में सबसे पहले बात बड़ी खबर इस वक्त उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है उस पर अब नाराजगी भी बढ़ रही है। मुजफ्फरनगर में दुकानदारों को अपने नाम दुकानों के बाहर चस्पा करने की हिदायत दी गई है और वहां पर जो कावड़ यात्रा होने वाली है उसके पेश नजर इंतजामिया की जानिब से यह हिदायत जारी की गई है, जहां पर जो दुकानदार हैं उन्हें अब कहा गया है जो मुजफ्फरनगर का इलाका है वहां पर दुकानदारों से ये हुक्मनामा उस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें हिदायत दी गई है कि जिस जिस दुकान को अब यहाँ पर नाम चस्पा होगा कि ये दुकान किसका है, बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत दी गई है कि उन दुकानों के बाहर अपना नाम चस्पा करने की हिदायत इंतजामी की जानिब से, जिस पर अब न सिर्फ मकामी लोगों के अंदर नाराजगी बढ़ रही है बल्कि सियासी जमातों की जानिब से भी उस पर जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरान हैं, उनकी जानिब से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। उनका मानना है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी वाला इलाका है, यहाँ पर मुसलमानों से कहा जा रहा है कि वहाँ पर वो अपने अपनी दुकानों के बाहर नाम चस्पा करे। बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। इस सिलसिले में मकामी लोगों के साथ साथ जो दुकानदार हैं उनकी जानिब से भी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से जो फैसला लिया गया है, चंद रोज कबल ये फैसला लिया गया है, लेकिन आज भी वहां पर जो लोग हैं उनकी जानिब से नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। वाले आए थे, जो प्रशासन ने कहा, कहने लगा भाई नाम बदलो, ये ऐसे इस तरीके से जो गाइडलाइन आई हुई है जो फॉलो करो, वही हमने किया। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? देखिए कावड़ जो चलनी है, काम पर किस तरह का कोई प्रभाव? देखिए सर, काम का प्रभाव जो है काम पे जरूर पड़ना है। ये है कि कावड़ जो है आने वाले टाइम से कम 50 साल से चल रही है। हमारे बाप दादा यहीं गुजर गए, यहीं रह के गए, हम कावड़ की सेवा जो है शुरू से करते आ रहे हैं। ठीक है, अब मसला ये आ रहा है कि देखिए इस नाम से जो है फ़र्क जरूर पड़ेगा इन चीज़ों से। ये अंदरूनी जो है नहीं मतभेद होता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि दिलों में दूरी। अगर बात करें तो नेता, तमाम जो नेता हैं पार्टियों के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई भी नेता हो, जी। कोई भी पार्टी हो, वो तरह तरह के बयान दे रहे हैं। तो नेताओं के लिए क्या कह रहे हैं? जैसे मुजफ्फरनगर जो है मोहब्बत का शहर कहा जाता है, प्यार मोहब्बत आपसी भाईचारे का शहर है। देखिए सर, हम तो यही कहना चाहते हैं कि नेताओं को जो है आपसी सौहार्द बनाना चाहिए, ना कि कोई जो है इस तरीके की कोई बात की जाए जिससे जो है नहीं धार्मिक जो है नहीं उत्पन्न हो। ये बात ना होनी चाहिए। मुजफ्फरनगर की जनता के लिए क्या संदेश दे रहे हैं? इस तरह जैसे बोर्ड लग देखिए, रहे हैं, नाम बदल रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि भाई किस तरह जो है अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि देखिए शांति से जो है कावड़ यात्रा निकले, सब अपने अपने कारोबार पे ध्यान देवें, यही कहना चाहेंगे। और किसी भी तरह की जो नेता लोग हैं या कोई भी असामाजिक तत्व है जो भी भड़काऊ बात करता है, इससे बचे। नहीं, समाज को तो खैर बांट सकते हैं, लेकिन यह है कि जो कुछ लोग यहाँ से कावड़ी आते हैं, जिनको कोई दुख परेशानी होती है, भूखे होते हैं, उनको नाम से फर्क पड़ेगा कि ये मुसलमान की दुकान है, इस पर हमें लेना नहीं। यही वोट का मामला बन रहा है, ये राजनीतिक ताल्लुकात इससे प्यार मोहब्बत को बंटवारा कर रहे हैं। सिर्फ ये लोग जो यहाँ से एक दूसरे से मिलकर रहते थे, कह रहे कि भाई बाहर से आने वाले यहाँ से गुजरते हैं, वो चाहते हैं कि भाई हमें भूख लग रही, हम यहाँ खा लें। वो वोट देख के नहीं खाने के, काम पर तो फर्क पड़ना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार मोहब्बत जो है वो यहाँ कभी खत्म नहीं हो सकता। तो क्या ये राजनीतिक की जा रही है? ये सिर्फ राजनीतिक केस पे और कुछ नहीं है, क्योंकि ये पहले भी होता था। नाम पहले कभी नहीं रखा गया यहाँ, पहले भी नाम के चलते थे, और आज नाम पहली बार रखे गए लोगों के यहाँ के, वही दुकान के नाम है, नहीं मैं या जो भी कुछ नाम है, सब ये नाम पहली बार रखे गए। अब से पहले भी दुकानदारी होती थी, अब से पहले भी जनता रहती थी, पहले भी कावड़ी आते थे, एक दूसरे की मोहब्बत में ना यहाँ आज भी खिदमत करते हैं, सब सेवा वाले रहते हैं। आगे देखना आप यहाँ जब चल जाएंगे कि सब जगह यहाँ जगह जगह सब टोपी लगा के भी, और वैसे भी दाढ़ी वाले सब काम करेंगे, इनकी सेवा करेंगे, फल भी बांटते हैं, सब जिनको पानी भी पिलाते हैं। शहर की जनता से पहले आपस में प्यार मोहब्बत रखें, कोई इस पर ध्यान न दें, भाईचारा रखें और अपना राज्य से बच के रहें। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में स्थित इस वक्त हम जो कच्ची सड़क इसको बोलते हैं यहाँ मौजूद है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वो रोड है जहाँ शिव भक्त कांवड़िए 24 घंटे यहाँ से गुजरते हैं और हर साल यहाँ से जाते हैं। इस समय इस रोड पर हम मौजूद हैं और तमाम जो दुकानदार हैं, शासन की गाइडलाइन के साथ साथ जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर अभिषेक द्वारा जो आदेश निर्देश दिए गए थे, उनके क्रम में तमाम जो दुकानदार हैं उन्होंने अपने अपने जो बोर्ड हैं वो लगाए हुए हैं। प्रोप्राइटर लिखा है और बाकायदा, चाहे वो फलों की दुकान हो, चाहे वो जूस की दुकान हो या फिर वो किसी कन्फेक्शनरी की दुकान ही क्यों ना हो।
फलों की दुकान पर भी बाकायदा आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो मोहम्मद आरिफ हैं, इन्होंने यहाँ अपनी फलों की दुकान पर ये अपने नाम से जो बोर्ड है वो लगा लिया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर ये बोर्ड लगाने का क्या औचित्य है और इससे जो इनकी दुकानदारी है, इनका जो काम है, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आरिफ जी, ये बोर्ड लगाया है आपने, ये स्वेच्छा से लगाया है या कोई दबाव है आपका? नहीं, दबाव कुछ नहीं है, कहा है लगा लिया है हमने जी। अच्छा, जैसे ये इस तरह का बोर्ड लगा है और भाई दोनों ही समाज के लोग यहाँ से निकलते हैं, कावड़ शिव भक्त कावड़िया भी यहाँ निकलते हैं। काम पर अगर बात करें तो आपके इस काम पर किस तरह का जो प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, ये नाम को जो नाम करा है इससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा काम पे। क्या करें बताओ, लेकिन करना पड़ेगा, जिस तरह प्रशासन कहेगा करना पड़ेगा। अच्छा, लाखों कावड़िया, लाखों करोड़ों शिव भक्त कावड़िया यहाँ से गुजरते हैं। ये मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, आपसी प्यार मोहब्बत का इसको शहर कहा जाता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस रोड पर जितने भी समाज के जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़कर शिव भक्त कावड़ियों की सेवा करते हैं। जी बिल्कुल सही, यहाँ तो काफ़ी टाइम से ये चलता रहे, यहीं के निकलते हैं सब कावड़ी है। यहाँ कोई आज तक ऐसी बात नहीं हुई जैसे कि भी ये बात चल रही है। तो देखा आपने, जो लोग हैं वो बाकायदा जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि हालांकि इस हमारे इस काम पर थोड़ा प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और तमाम जो लोग हैं वो शिव भक्त कावड़ियों की यहाँ सेवा भी करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, काफ़ी समय से वो यहाँ रहते होंगे, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। जी, आपका नाम? यहाँ तो काफ़ी टाइम से रह रहे, कोई दिक्कत नहीं है जी, अपना सही है। अच्छा, अब जिस तरह ये बोर्ड वोर्ड लग गए हैं दुकानों पर नाम लिखने के हैं, तो क्या इन कामों पर भी फर्क पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा जरूर पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। किसी का कोई दबाव तो नहीं कि भैया आप ये दबाव लगाए? नहीं, कोई दबाव। हाँ, किस तरह क्या कहना चाहेंगे? यहाँ शिव भक्त कावड़िया, लाखों कावड़िया निकलते हैं। हाँ, निकल मुस्लिम समाज के लोग भी उनकी सेवा, हमने देखा है कि कई बार सेवा कर चुके करते हैं। हैं। हाँ जी, जी। हाँ। तो जो नेताओं की जो ये बयानबाजी चल रही है उसमें क्या कहना चाहेंगे? जो तमाम जो नेता हैं जी जी, वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो गलत कर रहे हैं। मतलब यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये जो बयानबाजी चल रही है बिल्कुल नहीं हो, हाँ, गलत है। हिंदू मुसलमान एकता का ही संदेश देना चाहिए। तो देखा आपने, जो लोग हैं वो दुकानदार हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यहाँ जो लाखों करोड़ों शिव भक्त कावड़िया हैं उस रूट से निकलते हैं और जो यहाँ मुजफ्फरनगर के कच्ची सड़क का जो रोड है, यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो तमाम जो लोग हैं वो शिव भक्त कावड़ियों की सेवा करते हैं, इनके बच्चे भी करते हैं और जो बड़े लोग हैं वो भी करते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ भगत सिंह, जेक 24/7 न्यूज़, मुजफ्फरनगर। अब जरा बढ़ते आगे, बात जरा शुमाली कश्मीर के बारामूला पट्टन की करते हैं। शुमाली कश्मीर बारामूला के चैनबल पट्टन के मकामी लोगों ने आज अपने गांव में जारी पानी की किल्लत के खिलाफ श्रीनगर बारामूला शहरा को बुला करके एहतजाज किया था। ताम कुछ देर बाद पुरअमन मुजाहरा पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हुए और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। यानी शाहिदीन का कहना है कि आज सुबह से ही जो मकामी लोग हैं उन्होंने पानी की जो फौरी फराहमी का मुतालबा किया और शाहरा को बंद किया है। पुलिस की सालसी की इब्तिदाई कोशिशों के बावजूद कशीदगी बढ़ गई और मुजाहिरीन ने पथराव भी शुरू कर दिया है। जवाब में पुलिस ने भीड़ को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया है। एहतजाजी लोगों का कहना था कि कुछ मशावरात के बाद पुलिस ने इस मसले को हल करने की कोशिश की, लेकिन एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया, जिसके बाद मुजाहिरीन ने फिर पत्थरबाजी की है। तसादुम के नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जिनमें ड्राइवर जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े में बीजेपी मीडिया इंचार्ज कश्मीर एडवोकेट साजिद यूसुफ शाह और सोशल मीडिया इंचार्ज इंजीनियर साहिल बशीर भट्ट पर इलाके में नामालूम हुजूम ने हमला किया। हमले में उनके PSOs भी जख्मी हुए। पुलिस ने हमले की तहकीकात शुरू कर दी और जख्मियों को करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया, जहां उन्हें तिबी इमदाद के बाद रुखसत किया गया। देखिए, आज जो है लोगों ने चेनाबल गांव में जो नेशनल हाईवे के साथ है, एक पानी की दिक्कत के चलते रोड ब्लॉक किया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था। बड़े लंबे समय तक नेशनल हाईवे ब्लॉक रहा, जिसमें एम्बुलेंसेस, स्कूल बसेस भी फंस गई। लोगों से फिर पुलिस ने गुजारिश की कि वो रोड विकेट करें, लेकिन उसी बीच में जो है कुछ लोगों ने पथराव किया। पथराव की इंटेंसिटी बढ़ गई, कुछ सिविलियन जख्मी भी हुए हैं, किसी ट्रैफिक में जो गाड़ियां फंसी थी उनके शीशे भी टूटे। लिहाजा फिर पुलिस ने फोर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा किया और लोगों को डिस्पर्स किया। लोग इसी बात पे गुस्सा थे कि उनका पानी का मसला हल नहीं हो रहा है। इसी चलते जो है मैं SDM साहब, हमारे बाकी पुलिस एहलकार जो है अभी इस वक्त
इधर एहतजाज इख्तिताम होने के बाद एसएसपी बारामूला ने इलाके में जाकर लोगों के साथ भी बातचीत की है और उन्हें पीने के साफ पानी की फराहमी की यकीन दहानी की है, जिसके बाद मकामी लोगों ने एसएसपी बारामूला का शुक्रिया भी अदा करते हुए कहा कि वो गुज़िस्ता जो इलाका है चिनबल इलाका पटन का, गुज़िस्ता कई सालों से इलाके के अंदर पीने के साफ पानी की किल्लत है और इस सिलसिले में वो कई बार मुतल्लिका महकमा यानी कि जल शक्ति महकमे के साथ साथ इंतजामी के अफसरान तक उनका दरवाज़ा भी खटखटा है, लेकिन इलाके में पानी की इस किल्लत को दूर नहीं किया गया है, जिसको लेकर अब एसएसपी बारामूला ने जब लोगों के साथ बात की है, वहां पर जीजत शहरी उनके साथ बात की, इलाके के लोगों के साथ बात की है, जिसके बाद ही उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि आने वाले वक्त में जो वहां पर स्कीम चल रहे हैं उसका पानी भी बाज़ाब्ता तौर पर उसकी फराहमी यकीनी बनाई जाएगी, उस पर काम चल रहा है, आने वाले वक्त में उसे कंप्लीट किया जाएगा। लेकिन तब तक फिलहाल जो टैंकर्स हैं, वाटर टैंकर्स, उनके जरिए इलाके के अंदर पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हमारा मसला सिर्फ पानी का मसला है। पानी का मसला हमारा इधर तक पहुंचा है कि हमें मजबूरन सड़क पर चढ़ना पड़ा, क्योंकि आज लगभग 4 साल तक हमारे इस गांव में पानी नहीं आ रहा था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, यहाँ तक पुल तक आ रहा था, इससे आगे नहीं चल रहा था। एक पुलिस वाला होता है जो एक आईपीएस ऑफिसर होता है, आप देखिए इन्हीं में यही फ़र्क है। जो आईपीएस अमूद साहब है, इसने किस तरह हमें लोगों को समझाया कि मैं आपको पानी दे सकता हूँ, इसने हमारे साथ बात की, हमने इसको चाय भी पिलाया। यही होता है कि एक पुलिस वाले में और एक आईपीएस वाले में यही फ़र्क होता है। हाँ, हम मुतमईन है क्योंकि हमें इस पर भरोसा है, ये हमारी ये मजबूरी दूर कर सकता है, ये हमारी ये प्रॉब्लम ज़रूरी दूर कर सकता है। लगभग 1 वरी गो रोडस पे सिर्फ कॉल वन कम गन एस बी साहब वनस योर अमें दोन वनस कम गमें भरोसा कम ग तो शुक्रिया अदा कर असल पे कत कर दित भरोस दोपन यह आब वात शुक्रिया अदा कर। अस्सलाम वालेकुम। हम पिछले बहुत सालों से ऑलमोस्ट 20-25 सालों से हम इस बारे में बात कर रहे थे। हमारे यहाँ वाटर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। हमारी माँ बहनें ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर की दूरी पे जाते हैं और वहीं से वो मतलब पानी ले आते हैं हमारे घरों में पीने के लिए, बाकी नहाने धोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी हम एसएसपी का बहुत ही शुक्रगुजार है कि ये यहाँ पे आए और पीसफुली इन्होंने बोला कि हम आपके साथ बात करेंगे अच्छे से। अदरवाइज़ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी पुलिस की वजह से भी और हमारे यहाँ वजह से भी। तो एसएसपी साहब का हम बहुत शुक्रगुजार है कि यहाँ पे आए, उन्होंने बोला हम एक साथ बात करेंगे, मिल के बैठ के बात करेंगे कि मसला क्या है आखिर। उधर जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला और दीगर इंतजामी के अफसरान भी इलाके में पहुंचे और लोगों को यकीन दहानी कराई है कि पानी के इस मसले को हल किया जाएगा। जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने कहा कि इस इलाके में कई सालों से पीने के पानी की किल्लत है, ताहम पानी की किल्लत को दूर करने के लिए वाटर सप्लाई स्कीम पर काम चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों के दौरान उस स्कीम को मुकम्मल किया जाएगा और पानी के साफ पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि तब तक वाटर टैंकर्स के जरिए इलाके के अंदर पानी को सप्लाई किया जाएगा। जो आपका जो पटन का इलाका है, स्पेशली जो हम लोग जो चेनाबल वगैरह इलाके में है, ये हिस्टोरिकली यहाँ पे वाटर डेफिसिट है। आप देख रहे हैं यहाँ की जो वाटर सप्लाई भी है सारी हमारे जो द्रंग से आती है, वहाँ से आती है। स्पेशली जैसे आज चेनाबल गांव है जो आपको पता है कि क्योंकि एक टेल एंड पे है तो वाटर की सप्लाई का इशू रहता है ओवरऑल, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी भी कम है। इसके लिए जैसे आपने कहा कि 2-3 साल से इसमें क्यों कमी है, जो गवर्नमेंट ऑफ JNK की जो सबसे बड़ी JJM में स्कीम है जो हमारी WSS परिहासपुरा है, जो कि 60 करोड़ के ऊपर के कॉस्ट में बन रही है। इस स्कीम का एक ही कारण है कि इस पूरे इलाके में जो वाटर डेफिसिट है, जो पिछले इतने सालों से पानी का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए। अब आपको पता होगा कि इतनी बड़ी जब स्कीम बनेगी तो वो ओवरनाइट तो नहीं बनेगी। ये स्कीम जो 4-5 साल में बननी थी उसको PHE डिपार्टमेंट जल्द से जल्द इवन 2 साल में कंप्लीट करने के जा रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलमोस्ट 75% वर्क कंप्लीट हो गया है। हम ये आशा करें कि अगले 6-7 महीने में ये काम हो जाएगा, जिससे नॉट जस्ट चेनाबल, इस पूरे पटन इलाकों को जो पानी की डेफिसिट है, क्योंकि पानी हम यहाँ पे सिंध नाले गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ला रहे हैं, उससे पूरे सब डिस्ट्रिक्ट को पानी सप्लाई हो जाएगा। मीनवाइल हम यही कोशिश करें, हमारे साथ चीफ इंजीनियर भी आए हुए हैं, हमारे SE साहब भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। हम यही कोशिश करें कि नॉट जस्ट चेनाबल का पूरे इलाके में जहाँ पे भी वाटर शॉर्टेज है
वहाँ पे या तो टैंकर से कोशिश करें या एग्जिस्टिंग जहाँ पे गांव की सप्लाई आ रही है वहाँ से डाइवर्ट करके यहाँ देने की कोशिश करें। तो जैसे छेनबल की बात है, यहाँ पे जो सप्लाई हमारे क्योंकि श्रीनगर से आता है तो हम कोशिश करें कि वहाँ से सप्लाई की ऑगमेंटेशन हो सो डैट जो आवाम को कोई दिक्कत ना आए। तो आज हम पूरी टीम यहाँ पे एसएसपी साहब भी आए हैं, यहाँ पे एसडीएम साहब भी हैं, हमारी पूरी पीएचई की भी टीम है। तो हम यही कोशिश करें कि पूरे गांव की जो प्रॉब्लम है इसको एक साथ पूरे लाइफ टाइम के लिए एक बार सॉल्व कर दें। उधर चीफ इंजीनियर पीएचई ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत एक स्कीम बनाई जा रही है जिसके लिए पानी सिंध नाले यानी कि गांधरबल से लाना पड़ रहा है और इस स्कीम पर करीब 70% काम मुकम्मल हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों के दौरान जो बाकी काम पड़ा हुआ है उसको भी मुकम्मल किया जाएगा। ये तो पता ही है कि ये इलाका बहुत वाटर डेफिसिट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बहुत बड़ी स्कीम है जल जीवन मिशन, उसके तहत हमने एक मल्टी विलेज स्कीम बनाई है परहासपुरा, और इसके लिए हम पानी सिंध नाले से ला रहे हैं जो कि गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। उसका जो रॉ वाटर है 12 किलोमीटर की रॉ वाटर लाइन थी जो कि 3 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचाई है। यहाँ पे एक एसआर बन रहा है। इस स्कीम में ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस कॉस्ट की स्कीम जनरली 4 से 5 साल में ख़त्म होती, बट जल जीवन मिशन में हमें ये टाइम बाउंड ख़त्म करनी है। इसका 75% काम हो गया है और ये इंशाल्लाह 5-6 महीने में कंप्लीट हो जाएगी। इन लोगों को 24 घंटे पानी मिलेगा। बट ये दिस इज़ अ परमानेंट सॉल्यूशन, बट टेम्परेरी हमने, क्योंकि यहाँ पे लोगों का भी वैसे भी ये जो होली मंथ चल रहा है तो हमने एडिशनल टैंकर्स के लिए भी इनको बोला है, एडिशनल टैंकर्स से भी देंगे और जहाँ से भी एक जो हमारी ऑलरेडी एक पाइपलाइन लेड है उसमें थोड़ा सा जब मैंने अपने एक्शन बारामूला और एक्शन मास्टर प्लान दोनों यहाँ पे हैं, उनको बोला एक जॉइंट विजिट करेंगे और उसको देखेंगे उसकी कैसे हम ऑगमेंट कर सकते हैं ताकि लोगों को इससे राहत मिले। सर ऐसा कुछ नहीं है आज, क्योंकि मुहर्रम में एडिशनल हम तो हमेशा मुहर्रम से पहले हमारी एक मीटिंग्स होती हैं, हम इंटरनल अपनी मीटिंग्स करते हैं ताकि मुहर्रम के महीने में कहीं। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर अनंतनाग एजाज अहमद ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात करते हुए कहा है कि चक्की इस्त्रादास किहिरवल इलाके की निशानदेही की गई है और अब इस इलाके में वाटरमेलन की काश्त की जाएगी। और जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करने वाले जो हम लोग हैं, हम बिल्कुल ज़मींदार की टेक्निकल गाइडेंस और उनकी खिदमत के लिए हर वक्त फील्ड में, चाहे या ऑफिस में, उनकी खिदमत के लिए हर वक्त दस्तियाब अवेलेबल है। तो चूंकि चक्की इशरदास जिस गाँवों की आपने जिक्र की है वो पूरा गाँव जो है वो अंडर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ये अपॉर्चुनिटी मौजूद रहती है कि हम एक ही ज़मीन से 2 से 3 क्रॉप ग्रो कर पाएंगे और इसी की कड़ी के तौर पर हमने वहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है वाटरमेलन कल्टीवेशन का, जिसमें हमने वाटरमेलन को एज एन इंटर क्रॉप विद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ग्रो किया ताकि ज़मींदार अपने उस लैंड से, पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड से 2 बार एक ही टाइम पे बेनिफिट ले पाए। और इस गाँव में चूंकि हमने जब कुछ लोगों ने इसमें इंटरेस्ट अपनी दिखाई, हमने वहाँ पे एक हाईटेक पॉली हाउस जो 95% सब्सिडी पे हमने दिया है अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी वजह से हम कामयाब हुए उसकी सीडलिंग्स वक्त से पहले ग्रो करने में और लोगों में उसी गाँव में हमने बांटे और करीबन 4 से 5 हेक्टेयर तक जो ज़मीन है वो हमने अंडर वाटरमेलन कल्टीवेशन की अंडर लाई है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी पैमाने पर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जो वाटरमेलन है वो नहीं हो रही है, तो इसलिए वजह हमने उस पूरे गाँव को ही वाटरमेलन विलेज का नाम दिया है। क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग हैं वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आ रहे हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि जो एक्सपेंशन प्रोग्राम है अंडर दिस वेजिटेबल उसमें वो वाटरमेलन की कल्टीवेशन कर लेंगे ताकि जो उनके रिटर्न्स हैं वो रोज बरोज। नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा साहिल अमीन के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।